हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 19वां अध्याय, जिसमें दोनों पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन है और श्री विष्णु पवित्रारोपण की विधि का वर्णन है। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं आपसे श्रावण मास के दोनों पक्ष की एकादशी को जो किया जाता है उसे भी कहता हूँ, आप सुनिए। हे मुनि, रहस्य में अति श्रेष्ठ, महापुण्य प्रदान करने वाला और महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने कभी किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रावण मास से मनुष्य को वांछित फल प्रदान करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ और शुभ है। अतः मैं इसे आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। दशमी तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लें और वेद वेता, पुराणज्ञ और जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव महादेव का पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। हे मुनिवर, गुरु, देवता और अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करें और इस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने पर या कहीं ठोकर आदि लग जाने पर श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः 3 दिन तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना, उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर दे। क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करें। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाएं और वर्णाचर की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके अपने घर आ जाएं। वहां पुष्प, धूप, अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक भगवान श्रीधर की पूजा करें। उसके बाद स्वर्ण में पंचरत्न युक्त, श्वेत चंदन से लिप्त और 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके शंख चक्र गदाधारी देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी पूजा करके गीत, वाद्य और कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करें। इसके बाद प्रातःकाल होने पर द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि भगवान श्रीधर के नाम का जप करें। इसके बाद शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर भगवान श्रीधर की पूजा करें और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मणों को दे दें। ब्राह्मणों को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अति उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु भगवान श्रीधर से प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा आदि प्रदान करें। इसके बाद अपने सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। फिर अपने मित्रों, बंधुओं बांधवों समेत स्वयं भी भोजन करें। हे सनत कुमार जी, ये मैंने आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि बता दी। इसी प्रकार का व्रत कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रत में अनुष्ठान तो समान ही हैं, केवल देवताओं में भेद है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण पक्ष की एकादशी के देवता भगवान जनार्दन हैं। हे सनत कुमार जी, ये मैंने आपसे दोनों एकादशी के व्रत का वर्णन कर दिया। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत न तो कभी हुआ है और न ही कभी होगा। यह व्रत आपको गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को कभी भी नहीं बताना चाहिए। ईश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले भगवान श्रीहरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई विधि के अनुसार ही इनका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है मैं उसे बता देता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। हे महामुनि, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है आप उसे सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। सतयुग में मणि में, त्रेता में स्वर्ण में, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत पवित्रक के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रक को सबसे पहले बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें कि हे प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव,
मेरे इस कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदरपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते समय कहें, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाले और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें। मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दुर्वा और अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। वर्ष भर की पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत्य किया है उसके लिए आप मुझे पवित्र कर दीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक को अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके निराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके बोले कि हे पवित्रक, वर्ष भर की मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान कर दें या जल में विसर्जित कर दें। भगवान कहते हैं, हे सनत कुमार जी, ये मैंने आपसे श्री हरि के पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। यहाँ पर श्री श्रावण मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। 20वें अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।